हे फॉक्स, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस सीरीज़ में और पैरेलल में। तो सबसे पहली बात, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सीरीज़ के अंदर है या पैरेलल के अंदर है। ठीक है, तो सीरीज़ और पैरेलल का ये क्या डिफरेंस होता है। सीरीज़ में जब भी वो लगा होगा ना, तो किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर तो क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल होगा ना वो सेम होगा, बट बाकी दो पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे गिवन है अपने पास, इसका पोटेंशियल L गिवन है, इसका पोटेंशियल X गिवन है, और यहाँ पे अलग ही पोटेंशियल कुछ Y चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज़ में। पैरेलल का हमें कैसे पता चलेगा। पैरेलल का पता चलता है अपने पास यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड, लेट इट बी मोर नीट। ओके, ठीक है, मेरे पास ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू है R और R। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ना, जो इन दोनों का एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट, ठीक है, ये आके कॉमन जगह पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मान लेते हैं V पोटेंशियल यहाँ पे है और X पोटेंशियल यहाँ पे है, इस एंड पॉइंट पे है, तो X ही यहाँ होगा, X ही यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक प्लेन वायर में जब तक बीच में रेजिस्टेंस नहीं आता, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। आप सबको ये बात पता है। ठीक है, तो V ही यहाँ पे होगा और V ही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसके बीच में भी V और X है, इसके बीच में भी V और X है, और दोनों एक ही जगह से जुड़े भी हुए हैं। दैट्स वाई दे आर इन पैरेलल। ठीक है, इतना आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन बात करते हैं कि ना, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में सीरीज़ में लगे हुए हैं, इस तरफ आ गए हूँ मैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना क्यों है। ठीक है सर, तो आइए अब इस पे अपन बात करते हैं कैसे निकालें। मान लेते हैं अपने पास ना दो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे सीरीज़ के अंदर, और सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। ठीक है, R इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला होता है। तो R1 की वैल्यू कितनी है R, और R2 की वैल्यू कितनी है R, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2R। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास आया 2R। ये अपने पास फॉर्मूला है। सर लेकिन हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, आप प्लीज़ क्या हमें समझाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अभी जैसे क्या है कि ना, अपने पास ये सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, और इधर एक नीचे बैटरी लगी हुई है V। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, और हमारे पास 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई कितना करंट फ्लो करेगा, ये कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि सर हमें तो पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, बट R की तो हमारे पास दो वैल्यूज़ है, कौन सी पुट करें। तो उसके लिए हम R की वैल्यू R इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे कितनी आएगी 10 + 20 30, क्योंकि सीरीज़ में तो डायरेक्टली हम ऐड अप कर सकते हैं इनको। V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला लगाते हैं, V की वैल्यू है 30, R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी कितनी आएगी 30 आएगी। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं विच इज़ 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसके अंदर 1 एम्पियर करंट जाएगा। अब इसके अंदर और बात करते हैं अपन, 1 एम्पियर करंट आया, तो 1 एम्पियर करंट इधर गया, ठीक है, 1 एम्पियर पहुंच गया जी। अब इस वाले रजिस्टर को कितना करंट मिलेगा, 1 एम्पियर मिलेगा। इसमें से निकलेगा कितना, 1 एम्पियर ही निकलेगा, कोई भी करंट यहाँ पे खर्च नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ से 1 एम्पियर निकला। 20 ओम के अंदर कितना गया, 20 ओम के अंदर, 20 ओम के अंदर भी 1 एम्पियर एंटर करेगा और 1 एम्पियर ही निकलेगा। यानी कि कहीं पे भी करंट घटा नहीं, पूरे सर्किट के अंदर करंट हमेशा सेम रहता है। चाहे वो देखो, करंट तो अगर बैटरी, ये मेन बैटरी है ना जिसमें सारा करंट निकल रहा है, तो इसमें 1 एम्पियर ही जाएगा, 1 एम्पियर ही निकलेगा, यानी कि जितना आएगा उतना ही निकलेगा, टोटल यहाँ पे जुड़ जाएगा, करंट कहीं घटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन बात करें पोटेंशियल की, तो सर यहाँ पे 30 पोटेंशियल है अपने पास, और यहाँ तक आते आते पोटेंशियल, यहाँ तक आते आते 0 हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो पोटेंशियल को खा रही है। यानी कि करंट तो सेम रह रहा है, बट पोटेंशियल घट रहा है। पोटेंशियल कहाँ पे घट रहा है, कुछ तो 20 ओम खा रहा होगा, कुछ 10 ओम खा रहा होगा। ठीक है जी, तो 20 ओम कितना खा रहा है, 10 ओम कितना खा रहा है, हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे कि 20 ओम कितना खा रहा है, 10 ओम कितना खा रहा है। इसके लिए, इनके लिए इंडिविजुअल फॉर्मूले लगाओ। अपने पास V निकालना है, 10 ओम ने कितना खाया, I कितना आ रहा है 1 एम्पियर इंटू में इसका रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट नहीं लेना, इस रजिस्टर का हम पोटेंशियल निकाले रहे, तो यहाँ पे इस रजिस्टर के ही ओम को हमें लेना है, रेजिस्टेंस को लेना है, कितना है 10 है,
तो यानी कि ये 10 वोल्ट खा रहा है। सेम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 × 20, क्योंकि V इज टू आई आर, तो I करंट है 1 एम्पियर इंटू 20 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कितना आएगा 20 वोल्ट। इसने भी 20 वोल्ट खाया यानी कि 30 वोल्ट, और इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे ना हम तो हमारे पास 30 वोल्ट आएगा। यानी कि हमने 30 वोल्ट को यूज़ कर लिया, जिस वजह से ये वहाँ तक पहुँचता 0 हो गया। ठीक है जी, अब आओ इधर बात करते हैं। कभी भी जब ये पैरेलल में लगे हुए होते हैं, ठीक है, लेट मी हैव पेन, पैरेलल में लगे हुए हैं ये अपने पास, तो उस टाइम क्या होता है पैरेलल में जब ये होते हैं तो पोटेंशियल हमने बात कर ली कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सेम। अब कोई चीज़ अगर सीरीज़ में लगी हुई है किसी सर्किट के अंदर तो पैरेलल में भी लग सकती है, तो पैरेलल के अंदर भी हमें पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। ठीक है, मान लेते हैं कि R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है, तो 1/R + 1/R इज को ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो R एलसीएम आ गया, 1 + 1 2 होता है, तो 2/R हो गया। ठीक है जी, 2/R अपने पास आंसर आ गया। अब तो ये तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई, 2/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट की क्या क्या वैल्यू आएगी, रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ इधर, तो R इक्विवेलेंट अपॉन 1 इज इक्वल्स टू R/2, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा आगे देखेंगे, जैसे ये है ना वैसे एक एग्जांपल आगे कराता हूँ। ठीक है जी, पहले तो सीरीज़ का एक और अपन एग्जांपल देख लेते हैं, इसके अंदर हो क्या रहा है और क्या एग्जांपल है, क्यों है। पहली बात, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समझाया कि एक आधा रजिस्टर और लगा के समझा दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अभी क्या है कि V पोटेंशियल था। ठीक है, तो इस एंड पे कितना आएगा, V आएगा, इस एंड पे कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर दोनों साइड नहीं आ रहा है। ठीक है जी, इतना तो हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है, इतना भी हमने देख लिया, बहुत बार लिखा हुआ है सर, ये I यही दिखा रखा है कि ना कहीं पे भी घट नहीं रहा करंट बीच में। ठीक है, ओके, सो V पोटेंशियल अपने पास है, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R + R 2R + 2R इज इक्वल्स टू 4R। ठीक है, सीरीज़ के अंदर सारे लगे हुए हैं, इस वजह से इसका R इक्विवेलेंट आया 4R। तो फिर इसके अंदर I की वैल्यू कितनी आएगी, I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन में गिवन है, तो V/R होता है। ठीक है, तो V की वैल्यू हमें V ही गिवन है, R की और R इक्विवेलेंट हो गया 4R, तो V/4R इज़ करंट। तो क्वेश्चन इज़ ये वाला रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल खा रहा है। ठीक है जी, तो I की वैल्यू है अपने पास V/4R। ठीक है, तो I की वैल्यू तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, और इसका पोटेंशियल कितना खा रहा है वो निकालना है। तो I इसमें कितना आ रहा है, I तो सेम ही आ रहा है पूरे के अंदर, है ना, यहाँ पे V/4R एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, एम्पियर नहीं लगाते अभी, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो V/4R, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, इंटू R, तो R से R गया, तो ये V/4 वोल्ट का करंट खा रहा है। ठीक है जी, तो ये भी सेम है और सेम ही सीरीज़ के अंदर लगा हुआ है, सेम करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो इसका भी कितना आएगा, V/4 आएगा। इसका कितना आएगा, करंट की वैल्यू कितनी है, V/4R, और रेजिस्टेंस कितना है, इनटू में 2R, सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो अपने पास ये आएगा V/2, यानी ये कितना वोल्टेज खा रहा है, V/2 वोल्टेज खा रहा है। तो एक चीज़ तो हमने देखी, जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस वो उतना ज़्यादा वोल्टेज खाने लग रहा है। ठीक है, अब ये क्या पढ़ा रखा है मैंने, आओ ये देखते हैं। यहाँ पे बात ये हो रही थी कि अपने पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, तो हम ना 10 और 0 लिख देते हैं। सर आपने 10 और 0 सिखा दिया यहाँ पे लिखना, ये क्यों, क्या इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बट हमें कन्वीनियंट खुद को बनाने के लिए 10 और 0 लिखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सर्किट के अंदर किसी भी एक पॉइंट का हम मान सकते हैं कि उसका पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे पॉइंट का मानना चाहिए जो सबसे ज़्यादा रजिस्टर से भिड़ा हुआ हो। ठीक है जी, तो ये हो गया 0। ओके, अब ये अगर 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 10 ही होगा। वो कैसे आता है, VA - VB इज इक्वल्स टू 10। 10 कौन सा, ये वाला जो EMF ऑफ द बैटरी होगा। ठीक है,
तो वी बी को हमने कितना मान लिया, 0 मान लिया, तो वी ए की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 10 आई। ठीक है, अभी इसको एक बार रब कर रहा हूँ मैं। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो नई वैल्यू है ना, मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर मैं लूँगा 5 वोल्ट। तो इस पॉइंट की वैल्यू मुझे कोई बता दो। तो वी ए 5 है माइनस वी बी हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 10 हुआ। तो वी बी की वैल्यू कितनी आई, इधर 10, 5 उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 5 और ये माइनस वी बी, तो वी बी की वैल्यू आई माइनस वी बी माइनस 5। तो वी बी की वैल्यू कितनी आई, 5 वोल्ट अपने पास वी बी की वैल्यू आई। तो यानी कि माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो वी बी विल बी इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 5 वोल्ट आ जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को 0 ले लूँ सर, तो मतलब मैं कह दूँ कि ना यहाँ पे तो मैं यहाँ पे मैं ना सर 0 लेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। कैसे आएगा, 0 माइनस वी बी विल बी इक्वल टू 10। तो वी बी की वैल्यू कितनी हुई, -10। ठीक है, इतना होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं, इसके ऊपर क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट मी रब इट एंड टीच यू अगेन। टेन ओम और ये था 20 ओम। ठीक है, अपने पास ये फिगर्स आ गए। तो सबसे पहले इसके अंदर करंट निकाल लेते हैं कि भाई करंट गिवन नहीं था, करंट कितना है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो पहले R इक्विवेलेंट चाहिए हमें। ओके बस, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20। 20 एलसीएम आ गया तो 4/20, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 5 ओम। ठीक है, अपने पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 5 ओम। तो इसके बाद क्या करते हैं हम पोटेंशियल लिखते हैं। भाई इस पॉइंट पे 10, इस पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, इधर 10 हो गया, इधर 10 हो गया, इधर 10 हो गया, क्योंकि बीच में पूरे रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आया है, इस वजह से हम इसमें 10 लिख लेते हैं, इसमें 0 लिख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास करंट कितना आ रहा है। पहले तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 5 ओम आई है, तो करंट कितना होएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट है ना। V कितना है, 10 गिवन है, तो हमने लिख लिया 10। ठीक है, और करंट कितना है, सॉरी R इक्विवेलेंट कितना है 5 ओम, तो हमने कितना लिख लिया, 5 ओम लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू आई 2 एम्पियर। तो अपने पास करंट आया 2 एम्पियर। ठीक है जी, अपने पास करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। तो कितना कितना खून दौड़ेगा, ये इधर दौड़ेगा 2 एम्पियर। तो एंटर यहाँ पे कितना करेगा इस बैटरी के अंदर, 2 एम्पियर ही करेगा, ये 10 वोल्ट है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा था कि पोटेंशियल कितना है। हमने देखा कि हर एक रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल तो इक्वल है। ओके, तो डिवाइड क्या होगा यहाँ पे डिवाइड होएगा करंट। करंट किस बेसिस पे डिवाइड होगा, क्या बड़े रजिस्टर के अंदर ज़्यादा करंट जाएगा, छोटे रजिस्टर के अंदर ज़्यादा करंट जाएगा। करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस के अंदर से निकलने की कोशिश करता है मैक्सिमम अमाउंट में। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो जो I है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना करंट उसमें से कम निकलेगा। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे ना, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V कॉन्स्टेंट है तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अब इस चीज़ को आओ प्रूव करते हैं अपन इधर। तो अपन सबसे पहले इसके लिए लगाते हैं 10 ओम के लिए। तो इसके अंदर क्या आएगा, करंट निकालना है, कितना आएगा, तो पोटेंशियल तो 10 ही है। ठीक है, और ओम कितना है, 10 ओम, तो 1 एम्पियर का करंट इसमें आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, ओके, दिस इज़ ऑल्सो 20। ठीक है, जो क्वेश्चन में मैंने इधर ले रखा है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए रखा है बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो 20 ओम का है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R 20।
हाफ। ये देख लो, जैसे ही रेजिस्टेंस डबल हुआ वैसे ही करंट कितना हो गया, हाफ एम्पियर हो गया, और यहाँ पे भी हाफ आएगा। बट एक चीज़ आपने नोटिस की, मैंने बोला था करंट कभी खर्च नहीं होता। यहाँ पे अपने पास पूरे सर्किट के अंदर इधर अपने पास 2 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे डिवाइड हो गया तो कितना कितना इक्वली डिवाइड हुआ है ना सभी के अंदर, इक्वली नहीं, आई मीन जितना भी डिवाइड हुआ है टोटल मिला के 2 एम्पियर ही बन रहा है। 1 एम्पियर, ठीक है, प्लस हाफ एम्पियर प्लस हाफ एम्पियर, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, इधर निकलेगा 2 एम्पियर, यानी जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकला है 2 एम्पियर। होपफुली आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने रेजिस्टेंस को सीरीज़ और पैरेलल में लगाया, वैसे ही हम बैटरीज़ को भी सीरीज़ और पैरेलल में लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोई बेनिफिट होगा क्या, बात यह है, मान लेते हैं कि अपने पास ना 2 बैटरीज़ हैं, ठीक है, और हमने इनको पैरेलल में लगा दिया, ठीक है जी। 2 बैटरीज़ को हमने पैरेलल में लगा दिया, 10 वोल्ट की बैटरीज़ थी अपने पास, और ये सर्किट बना दिया, तो 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, तो एंड पॉइंट्स तो दोनों के सेम है। तो यहाँ पे 10 का अगर लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो यही 0 यहाँ पे आएगा, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट का 10 और इस पॉइंट का 10, इन दोनों सेल्स की वजह से इस पूरी बैटरी का नेट ये वोल्टेज कितनी हुई, 10 ही हुई अपने पास, तो 10 वोल्ट का बना नेट सेटअप, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने अच्छा सेल और बैटरी में क्या फ़र्क होता है, जो ये नोटेशन होती है ना ये सेल के लिए होती है, और जब ये एक से ज़्यादा बार लगा हुआ हो ना तो उसको बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये 2 बार लगे हुए हैं तो ये बैटरी हो गई, या जनरली वैसे भी बैटरी बोल सकते हैं, बट हम मतलब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है इन नोटेशंस के अंदर, ठीक है। अभी अपने पास ये वाला है, नीचे वाला है, तो नीचे वाले के अंदर क्या हो रहा है, लेट्स सी, ओके, यहाँ पे अपने पास 2 बैटरीज हैं यही सेम 10 वाली, लेकिन मैंने इनको सीरीज़ में लगा दिया, ठीक है। इसका भी 10 वोल्ट था, इसका भी 10 वोल्ट था। मैंने बोला था सर्किट के अंदर कोई भी एक पॉइंट हम 0 मान सकते हैं, तो मैं इस पॉइंट को 0 मान लेता हूँ। अगर इस पॉइंट को 0 मान लिया तो यहाँ का क्या पोटेंशियल आएगा, करेक्ट 10 आएगा, ठीक है। और अगर इस पॉइंट का मैंने 10 मान लिया तो यहाँ का क्या आएगा, निकाल लेते हैं सर, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 10, है ना, ये वाला 10, ठीक है। तो VB की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो VA माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10, तो VA की वैल्यू अपने पास आ गई 20, तो यानी कि 20। तो मैं देखूँ तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना हुआ 2 बैटरीज़ का, तो सर वो 20 वोल्ट हो गया, यानी सीरीज़ में लगाने से पोटेंशियल ऐड हो रहा है और पैरेलल में लगाने से पोटेंशियल क्या है रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ जो भी गड़बड़ है, जो भी आपको कम फील हुआ कि ये समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जो पेजेस हैं इनकी फ़ोटोज़ PDF बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, ठीक है। और अगली वीडियो के अंदर हम व्हीटस्टोन ब्रिज और एम्पियर मीटर और गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके कम से कम भी 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, और हर रोज़ एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर आएगी। पूरी साल के अंदर हमें 12th क्लास का ये सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। होपफुली हम ट्राई करेंगे कि हम 11th की तरफ भी जाएं, बट 12th का तो हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। Please subscribe the channel.